नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस के 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में, ओएनजीसी, कोल इंडिया और ऑयल इंडिया, राइट। इससे पहले मैं इस चार्ट पर आऊँ, पहले मैं आपको इस सेक्टर के जो इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है ऑयल इंडिया का, ऑयल एंड गैस का, उसके रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस पे पहले से ही काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप हमारे वॉल पे जाते हैं और ओएनजीसी लिखते हैं या फिर आप ऑयल लिखते हैं तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप पहले पुरानी कुछ वीडियोस देखें जो रिसेंट होंगी। अगर नहीं आप देख पा रहे तो आप अगर प्लेलिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आप PSU में जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगा, या मार्केट स्टॉक मार्केट ट्यूटोरियल्स में। और अगर आप निफ्टी 50 एंड निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप अगर आते हैं तो देख सकते हैं ये सेकंड वाला जो इंडेक्स है, जो सेकंड वीडियो है, ये ऑयल एंड गैस से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ये वीडियो हम लोगों ने कब रिकॉर्ड करी है? ये वीडियो दोस्तों आज से 7 महीने पहले रिकॉर्ड करी है और उस पर ये हमारे चैनल्स नहीं थे, ये हमने बाद में अपने चैनल्स ऐड करे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी वॉल पे आएंगे तो हमने कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी बनाए हुए हैं। मैं आशा करूँगा कि आप इन ट्यूटोरियल्स वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। इसमें आपको हम कैंडल स्टिक्स के जो हमारी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हम उससे रिलेटेड आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी के अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लग रहा है, सबसे पहले अगर हम इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पर अब आपको दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास ONGC और कोल इंडिया और ऑयल इंडिया के स्टॉक्स हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो देखने का शौक है दोस्तों तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कृपया करके अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो अगर हम पहले ONGC के स्टॉक को देखते हैं दोस्तों, तो करंट पी जो है उसका 8 का है और इंडस्ट्री का पी 18 के आसपास का कहेंगे हम इसको, ठीक है। और प्राइस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, प्राइस और फेयर वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर आज के समय में सभी लोगों को पता है। इस फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है EPS इंटू पी, ठीक। तो अगर मैं एक एवरेज पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को फेयर वैल्यू मिल जाएगा। सो लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक है, एक रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस जगह पर आते हैं और लेट्स से यहाँ पर मैं आपके सामने नेस्ले का स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम नेस्ले के स्टॉक में आते हैं और EPS देखते हैं 15.5 का है, ठीक है। तो 15.5 का EPS है और करंट स्टॉक का पी जो है वो 81.1 का है, 81.1, ठीक है। तो 1257 के आसपास का EPS फेयर वैल्यू बनती है। और आप देखेंगे कि प्राइस भी इसके आसपास है, यानी कि फेयर वैल्यू इतना है, तो यानी कि कल जो होगा वो 1257 टच होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो गॉड नोज, राइट। बट ये प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। 3 रुपये का फ़र्क है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये रियल टाइम पे भी इसी हिसाब से चल रहा होता है। अब ये जो 3 रुपये एक्स्ट्रा है वो क्या है, उसे बोलते हैं फ्रॉथ, झाग, ठीक है। तो वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और अपने इस जगह पे देखते हैं दोबारा से। तो फेयर वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है ONGC की 237 रुपये, 208 रुपये और 205 रुपये, यानी कि सबसे कम जो फेयर वैल्यू 5 साल के मीडियन पी के बेसिस पे जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 205 है। यहाँ पे क्या है, मीडियन पी मैंने लिख दी है। कहाँ से वैल्यूज़ दी हैं? सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने screener.in से ही उठाई हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पर जाते हैं, दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं मीडियन पी को EPS से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 237 आ जाता है। अगर 3 साल के पी को अगर मैं करंट EPS से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 208 आ जाता है और 205 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास कोल इंडिया का भी डेटा आ जाएगा। CWIP मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये इन यूजली कंपनीज का बहुत खर्चे वर्चे रहते हैं, तो CWIP में मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा काम रहता है। सो इट्स अ रॉन्ग पिक्चर। मतलब आपको अगर इन डेप्थ इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू कैन नॉट एनालाइज कि भाई काम कैसे चल रहा है इधर, ठीक। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो किसी भी कंपनी नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ नहीं निकाल पाती है, बट तो बहुत है क्योंकि ये महारत्न कंपनी है और भारत सरकार की बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट बेशक ग्रोथ नहीं दिखाया बट प्रॉफिट तो दिखाती है ना। और इनके डिविडेंड अगर यील्ड को देखें तो दोस्तों बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। मतलब 5, 6.5, 5.5, 2.8 भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये काफ़ी काम तो काफ़ी करती हैं। तो ONGC आपको सबके सामने सबके फेयर वैल्यूज़ दिख रहे होंगे। क्या काम करती हैं, मतलब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सबका काम पता है ये तीनों कंपनीज क्या काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं ONGC के चार्ट पर आता हूँ पहले,
तो अगर हम ओ के चार्ट को लोड करते हैं, अच्छा देखिए ओ पे हम लोगों ने पहले भी वीडियोस काफ़ी बना रखी हैं, तो पुरानी ड्राइंग्स इसमें लगी हुई हैं हमारे पास। तो अब अगर आप देखिए हमने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं इसमें, तो मैं अब अपने दर्शकों से जानना चाहूँगा कि अब आपको यहाँ पर ये क्या लग रहा है, ये क्या पैटर्न दिख रहा है अब आपको यहाँ पर, ठीक है। तो और ये सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है ये पैटर्न सपोर्ट जोन के पास बन रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से RSI ऊपर गई, अभी तो नहीं गई है RSI ऊपर। अब ये देखते हैं ये पैटर्न कब बना, ये पैटर्न थोड़ा नीचे बना है, ठीक है। तो अब जल्दबाजी नहीं करनी, मगर आपको मौके मिल देंगे, ठीक है, मौके मिलेंगे। अब आप देखिए इसको वॉच लिस्ट पे इसको रख सकते हैं ताकि आप इस स्टॉक को अच्छे से ध्यान से देख सकें, ठीक है। तो आप ONGC के स्टॉक को देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी एंट्री आप अपने विचारों के अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा मंथली कैंडल देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल में भी ये स्टॉक अब थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, थोड़ा सा सस्ता हो चुका है। अब ज़्यादा तो नहीं हुआ क्योंकि मंथली सपोर्ट जो है कैंडल से पहले भी 22 सितंबर में भी यहाँ पर आया था, तो ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। पर अगर आप देखिए तब भाग भी तो चुका है ना ONGC का, मतलब 2-3 सालों में, या अगर मैं कोविड के फॉल से भी चलो छोड़ देते 2022 से अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक भी, तो लगभग 176% का जंप ये दिखा चुका है। और अगर कोविड से देखें नीचे से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जंप दिखा चुका है 338% का, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि यहाँ से कल से ही चलने लगेगा ऊपर, समय लेगा, मगर आप इसको देख सकते हैं, अपनी नज़र में रख सकते हैं ONGC को। अगला स्टॉक है दोस्तों कोल इंडिया। तो कोल इंडिया को भी देख लेते हैं हम एक बार। तो कोल इंडिया में भी अब हम काफ़ी सारे अपने चैनल्स बना चुके हैं, मगर अगर आप में कोल इंडिया में एक चीज़ देखें, अब आपको माइट भी पॉसिबल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर अब देख रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक ही जगह पर कब से अटका हुआ है, 2024 से यहाँ पे है, यानी 2500 पूरा यहीं पे बता दिया, ठीक है। और यहाँ से अब एक अच्छी बुलिश कैंडल आई है। अभी कितनी बुलिश है पता नहीं, क्योंकि ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी पुराने चार्ट की ड्राइंग्स कोल इंडिया की बना रखी हैं, और बिलो 400 अपने लिखा भी था ये कि कंसिडर एज अ बियरिश, काफ़ी पुराना चार्ट होगा। यहाँ पर 28 नवंबर 2024 से हम इस पर बना रहे हैं, ठीक है, वीडियोस बना रहे हैं 2024 से। तो अब आप सोच सकते हैं कितना लंबे समय से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक का तो ये पूरा है। अब देखिए इस जगह पर आपको ये कौन सी कैंडल लगी है, आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेव स्टोन डोजी, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे करेक्ट हो सकता है, ठीक है, प्राइस करेक्ट हो सकता है। अब कितना प्राइस करेक्ट हो सकता है, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो कोल इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है 354 पर, और अभी प्राइस कर रहा है 402। अब अगर मैं इसके आपको ये दिखाऊं तो ये क्या है 382, यानी कि 382 तो आएगा ही आएगा, यानी कि इस जगह पे तो प्राइस बहुत आराम से आ सकता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये 382। और 354 पे भी अगर मैं आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वही रेंज है जिस जगह को हम लोगों ने पहले से मार्क किया हुआ है, ठीक है। और पुराने टाइम के अगर हिसाब से देखें तो इस जगह से आपको लगातार बाइंग्स दिख रही है आती हुई, ठीक है। तो ये एक कुछ सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया 25 दिसंबर 2025 को ये मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। और दोस्तों आपको मेरी क्रिसमस, ठीक। तो आज 25 तारीख ही है, तो मेरी क्रिसमस। सो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे आ सकता है, और एक सपोर्ट ये बन रहा है और दूसरा सपोर्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो आप कोल इंडिया को भी अपनी नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे काफ़ी आ चुके हैं, और आप मगर ये एक बुलिशनेस सिग्नल दे रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई यहाँ से एक मेजर प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, एक मेजर प्लेयर की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अगला स्टॉक दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो है ऑयल इंडिया। तो अगर मैं ऑयल इंडिया का चार्ट देखूँ तो वो इस पर भी हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं ऑयल इंडिया के। तो ये हम लोगों ने देखिए 2025 मई को बोला था, और कब आया, अप्रैल में आया, चलो ठीक है, उसके बाद ही वीडियो बनी होगी ये, ठीक है। और 20 मई को भी, मतलब ये एक 20 मई 2025 को बोला था कि एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा ये। तो आप यहाँ देखिए सितंबर में आया और यहीं से सपोर्ट लेकर आगे निकल लिया, ठीक है, आगे निकला है, यहीं पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, जोन पर। तो अब आगे अब आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इस स्टॉक को भी आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं आप स्टॉक को नज़र में अपनी, देखिए एक तो यहाँ पे आपको फिर वही मॉर्निंग स्टार डोजी दिख रहा होगा एक पैटर्न, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो नहीं दिख रहा मेरे को, भाई एक अगर कैंडल बनी है तो क्या हो गया, पैटर्न है यहाँ पर, क्योंकि ये इसको छोड़ चुका है, ठीक है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
तो अब यहाँ से नीचे जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अगर है यहाँ पे नीचे जाएगा, मगर अब बहुत कम चांसेस है, बट देयर आर द चांसेस, बट कम चांसेस है कि वो यहाँ से दोबारा से नीचे जाए। ठीक है, तो इन 3 स्टॉक्स को आप अपनी नज़र में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, ये तीनों ही स्टॉक हमारी पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन मत बनाइएगा। आशा करता हूँ कि आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।